डिस्कवर द वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में दुबई जिद्दत, टेक्नोलॉजी और आइडियाज के कॉम्बिनेशन के हवाले से हर तरह से टॉप पे नजर आता है। एक सहराई बंदरगाह होने के बावजूद दुबई जैसा स्टेटस, टूरिज्म, तरक्की और सिस्टमैटिक अप्रोच हमें दुनिया के बहुत ही कम शहरों में नजर आती है। इसके साथ साथ ये शहर कानून की हुक्मरानी और अपनी रेट कायम करने के हवाले से भी दुनिया के टॉप शहरों में शामिल है। कुछ अरसा कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की जानिब से दुबई में अपग्रेडेशन करते हुए दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए प्लान्स और टेंडर्स तलब किए गए हैं। ये एक इंतहाई अजीम शान मंसूबा है, जिसकी वुसअत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये एयरपोर्ट न सिर्फ रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, बल्कि सालाना मुसाफिरों को डील करने के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट के साथ फिजाई, समंदरी और जमीनी रास्तों को यकजा करते हुए इस एयरपोर्ट की कार्गो फैसिलिटी को दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो फैसिलिटी बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी इंतहाई हैरानकुन होगी और ये सालाना करोड़ों टन कार्गो हैंडल करने की सलाहियत रखेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट की सैर करवाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर मुस्तकबिल के हवाले से किस किस तरह के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं और इन प्रोग्राम्स में आने वाली रुकावटें कैसी हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लेट से लेट होता चला जा रहा है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट यानी DWC दुनिया का सबसे बड़ा, पेचीदा और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे ज्यादा ऑटोमेटेड एयरपोर्ट कहलाने वाला है। इस एयरपोर्ट की तकमील की पहली डेट 2025 में रखी गई थी, लेकिन फंड्स की कमी, मईशत में होने वाले नुकसानात और टूरिज्म इंडस्ट्री का बैकलैश करना कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इस एयरपोर्ट की टाइमलाइन बढ़ाकर 2030 कर दी गई है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका रकबा तकरीबन 220 मुरब्बा किलोमीटर होगा। ये रकबा इतना ज्यादा है कि इसमें दुनिया का गुंजान आबाद तरीन शहर टोक्यो भी समा सकता है। इस एयरपोर्ट में रनवेज को एक इंतहाई पेचीदा लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंतहाई एडवांस तरीन सिस्टम से लैस किया जाएगा और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए एक एक लैंडिंग और टेक ऑफ एयर स्ट्रिप के साथ साथ 5-5 लैंडिंग और टेक ऑफ एयर स्ट्रिप्स को मुंसलिक किया जाएगा। मुसाफिरों की हैंडलिंग और दर्जाबंदी के लिहाज से और इसके साथ साथ मुसाफिरों को मुहैया करदा सहूलियात के एतबार से भी ये एयरपोर्ट दुनिया के तमाम एयरपोर्ट से आगे निकलने वाला है। इस एयरपोर्ट में इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और इसी तरह की दीगर क्लासेस के मुसाफिरों को एक ही वेटिंग रूम में यकजा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी दर्जाबंदी यानी कैटेगरी के लिहाज से इन्हें मुख्तलिफ किस्म के हॉल्स में ठहराया जाएगा, जहां इनकी कैटेगरी के लिहाज से इन्हें सहूलियात फराहम की जाएंगी। मुसाफिरों की बोर्डिंग यानी इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियरेंस के बाद इन्हें जहाजों पर सवार कराना भी मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत सरंजाम दिया जाएगा। इस एयरपोर्ट के मुसाफिरों को हैंडल करने की कैपेसिटी इंतहाई ज्यादा रखी गई है। अब तक के प्लान्स के मुताबिक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट सालाना 260 मिलियन मुसाफिरों को हैंडल कर सकेगा। 260 मिलियन मुसाफिरों का मतलब है सालाना तकरीबन 26 करोड़ विजिटर्स। इस हिसाब से ये एयरपोर्ट रोजाना तकरीबन 7,12,000 मुसाफिरों को डील करने की सलाहियत रखेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयरपोर्ट किस तरह से दुनिया भर के फिजाई, जमीनी और समंदरी रास्तों को यकजा करने वाला है। इसके साथ साथ ये एयरपोर्ट ना सिर्फ मुसाफिरों को फैसिलिटेट करेगा, बल्कि इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग के हवाले से भी ये एयरपोर्ट दुनिया भर के टॉप नॉच एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल होने वाला है। कार्गो हैंडलिंग के हवाले से आप यूं समझ लीजिए कि ये एयरपोर्ट न सिर्फ फिजाई रास्तों से आने वाले कार्गो को हैंडल और ट्रेवल करने का सिस्टम रखेगा, बल्कि इसके साथ साथ जमीनी और समंदरी रास्तों से आने और जाने वाले कार्गो का भी रिकॉर्ड रखेगा और इस कार्गो को मेंटेन और डिलीवर करेगा। इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि दुबई इस वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट को वाकई दुनिया का सेंट्रल एयरपोर्ट बनाने वाला है, जहां हर आने वाले और जाने वाले कार्गो या मुसाफिर लाजमी रुकेंगे और यूं इसका रेवेन्यू या किराया दुबई की हुकूमत को मिलेगा, जिससे दुबई की हुकूमत की आमदनी में बेतहाशा इजाफा होगा। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट को लेकर दुबई की कल्चरल वजीर शेखा लतीफा बिनते मोहम्मद की जानिब से यहाँ की अथॉरिटीज को गो हेड दे दिया गया है कि इस एयरपोर्ट को
अब बढ़ाई गई टाइम लाइन के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एयरपोर्ट तकरीबन 220 मुरब्बा किलोमीटर या 55,000 एकड़ की जमीन पर बनेगा, जो कि वैसे भी दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अब अगर हम बात करें कि ये एयरपोर्ट अपने मुतलका टाइम लाइन में क्यों नहीं बन रहा और इसको बनाने में दुबई और अमारात की हुकूमत को किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं, तो इनमें सरे फहरिस्त टूरिज्म है। गुज़श्ता चंद साल में दुबई माहौलियाती और मौसमियाती आफात के लिहाज से एक बड़ा निशाना रहा है। खास तौर पर इस सहराई इलाके में आने वाले बर्फीले तूफान, फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग और शदीद तरीन बारिशें इस शहर के हुस्न को गहना चुकी हैं। चूंकि दुबई एक सहराई शहर है, इसलिए इसकी निकासी आब का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं था कि ये इस तरह के किसी सैलाब को संभाल सकता, क्योंकि यहाँ पर सहराई शहर होने की वजह से किसी भी किस्म के सैलाब के रूनुमा होने के चांसेस ही नहीं थे। यही वजह है कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लिहाज से बनाया नहीं गया था जैसे दुनिया के बाकी मेट्रोपॉलिटन शहरों का बनाया जाता है। इसके साथ साथ दुबई में बनने वाले नए और सख्त कवानीन भी यहाँ पर आने वाले सयाहों की तादाद में कमी का बायस बने हैं, और इन तमाम फैक्टर से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की आमदनी में खासी कमी वाक़ हुई है। इसके साथ साथ दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स की सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी जंगी कशीदगी जो इसराइल की पैदा करता है, इसने भी दुबई की हुकूमत को पूरी दुनिया में एक जानिबदार हुकूमत के तौर पर खड़ा कर दिया है। अमारती हुकूमत की इसराइल को हथियारों और स्ट्रेटेजिक असासों की सप्लाई दुनिया भर के सयाहों के लिए एक गाली बन गई है, और वो इस सिलसिले में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए भी दुबई आना छोड़ चुके हैं। वरना यही दुबई था जो कुछ साल पहले तक दुनिया भर के सयाहों के लिए जन्नत का मकाम रखता था। दुनिया भर के इन आलमी सियासी हालात और दुबई के अपने अंदरूनी हालात की वजह से दुबई की हुकूमत की आमदनी खासी कम हो चुकी है, और इसकी वजह से इस एयरपोर्ट की तामीर और इसके दीगर सिस्टम्स की इंस्टॉलेशंस के लिए मुनासिब फंड्स मुहैया नहीं किए जा सके। यही वजह थी कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए जारी किए जाने वाले फंड्स फ्रीज कर दिए गए और बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस होल्ड कर दी गई, जो तकरीबन 2 साल तक होल्ड पर रही। अब दुबई की हुकूमत दीगर जराए से फंड्स का इंतजाम करते हुए इस एयरपोर्ट को 2030 तक मुकम्मल करना चाहती है। इसकी वजह यह है कि ये वर्ल्ड कनेक्टिंग सेंट्रल एयरपोर्ट दुबई की हुकूमत के लिए रेवेन्यू पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। यानी ये एयरपोर्ट दुबई की हुकूमत की एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ तरीके से आमदनी बढ़ाने का सबब बनने वाला है, और यही वजह है कि दुबई की हुकूमत इस एयरपोर्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहती है। आने वाले सालों में अलबत्ता ये देखना जरूरी होगा कि आलमी हालात इस एयरपोर्ट की तामीर को यूं ही जारी रहने देते हैं, और क्या अमाराती हुकूमत अपने इन तमाम प्लान्स में कामयाब भी हो सकेगी या नहीं। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।